हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताने के लिए। आप सभी लोगों को पता होगा कि CSIR का एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इस इंस्टीट्यूट में अक्सर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, समर ट्रेनिंग्स, विंटर ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में हम लोग कई सारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं, और ये सारे के सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेनली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया में हैं वहाँ पे किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, खासकर जो समर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, 2 महीने के प्रोग्राम्स हैं, इनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जितनी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइफ साइंस से रिलेटेड, उस पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए यहाँ पे, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके CV में काफ़ी बड़ा लीप, काफ़ी बड़ा बूस्ट मिल सकता है आपको। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है समर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो CSIR CCMB में ऑर्गेनाइज होने वाला है। किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या डेडलाइंस हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम चाहेंगे मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लें। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और इस पर क्लिक करके आप सीधे यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। ये CCMB की वेबसाइट है और स्पेसिफिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए डेडिकेटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2025 के लिए ये CCMB का प्रोग्राम, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। द प्रोग्राम इज़ ओपन टू द फॉलोइंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ब्रांचेज ऑफ लाइफ साइंस स्टडिंग एट एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अब यहाँ पे देखें ऐसे स्टूडेंट्स जो MSc, M.Tech, M.Pharm प्रोग्राम स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 2024 हु completed द फर्स्ट ईयर ऑफ MSc, M.Tech, M.Pharm आर एलिजिबल। कहने का मतलब है कि जो परस्यूइंग स्टूडेंट्स होंगे करेंटली 2024 में उनका एनरोलमेंट हुआ होगा और उनका 1 साल पूरा हो चुका होगा, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा B.Tech, B.Pharm प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स एडमिटेड हुए हों 2022 में, who completed 3 years of B.Tech are eligible। इसके अलावा इंटीग्रेटेड B.Tech, M.Tech और BSc, MSc और BVSc स्टूडेंट्स who completed the 8th semester or 4 years of their study are eligible। MBBS, BDS students who have completed 3 years of study are eligible। BSc in Bioscience 4-year programs students admitted in 2022 who completed 3 years of BSc are eligible। तो यहाँ पे आपको एक बात ज़रूर समझ में आ रही होगी कि जितने भी कोर्सेज़ हैं इसमें आपका कुछ प्रोग्राम का पार्ट कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, और पूरी तरीके से कंप्लीटेड प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात आप अपने ध्यान में ज़रूर रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो में स्पेसिफाई करने के बावजूद भी कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि अगर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए, आप अगर ठीक से वीडियो देखेंगे तो कोई सवाल की गुंजाइश बचती नहीं है, क्योंकि साफ़ तौर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन्ड है कि आप अगर कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पढ़ाई तो आप एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज़, जिन स्टूडेंट्स का BSc प्रोग्राम 3 साल का है वो भी एलिजिबल नहीं है। तो मिनिमम 4 साल का प्रोग्राम आपका यहाँ पे अप्लाई करने के लिए होना ही होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं BSc बायोसाइंस का जो 4 साल का प्रोग्राम है, ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, लेकिन उनका जो एडमिशन हुआ होना चाहिए वो 2022 में हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल्स के बारे में। ये कोई कन्वेंशनल क्लासरूम लेक्चर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। CCMB के जनरली प्रोग्राम्स ऐसे ही होते हैं जो कि पूरी रिगरस लैब बेस्ड होते हैं और वहाँ पे प्रॉपर लैब के रूटीन्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको CCMB के एक स्टाफ साइंटिस्ट के अंडर में काम करने का मौका मिलेगा। आप उन्हीं के सुपरविजन में, उन्हीं की मेंटरशिप में काम करेंगे और आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसको आपको साइंटिस्ट की गाइडेंस में कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा लेक्चर सीरीज़, पॉपुलर स्टडी टॉपिक्स, साइंटिफिक एथिक्स, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ साइंसेज, इस तरीके के प्रोग्राम्स भी स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे वक्त पे। और स्टूडेंट्स को जब उनका प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उनको पोस्टर प्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा ताकि सभी लोग जान सकें कि उन्होंने किस तरीके का या क्या काम किया हुआ है। तो ये प्रोग्राम मेनली स्टूडेंट्स को एक रियल टाइम एक्सपोजर और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देता है रिसर्च में। Although efforts are made to consider statements of purpose, research interests of the selected students while assigning to different scientists, it is generally not possible as allotments are mainly based on available working places।
तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई भी, मैं आगे बताऊँगा भी। यहाँ पे आपको एसओपी और रिसर्च इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा और उसके बेसिस पे प्रयास किया जाएगा कि आपको किसी साइंटिस्ट को असाइन किया जाए। बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हर केस में पॉसिबल हो जाए, क्योंकि हर फील्ड की जो पोजीशंस होंगी वो लिमिटेड होंगी और हर स्टूडेंट को उसका जो डिज़ायर्ड वर्क एरिया है उसमें मिल पाए काम, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें, बोर्डिंग और लॉजिंग के बारे में साफ तौर पे बताया गया है कि सीसीएमबी किसी भी तरीके का अकोमोडेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं करेगा और स्टूडेंट्स को अपना अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा पूरे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। अब आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एप्लीकेंट्स फॉर समर प्रोग्राम 2025 मस्ट सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। कुल मिला के पूरा प्रोग्राम जो है वो 60 डेज़ का होगा, यानी कि 8 हफ्तों का होगा और 60 डेज़ तक आपको सीसीएमबी में स्पेंड करना होगा अपना टाइम। किसी भी तरीके का ब्रेक आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशंस फॉर द प्रोग्राम सेंट बिफोर दिस नोटिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आपने इससे पहले अप्लाई किया है सीसीएमबी को प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए तो आपका एप्लीकेशन वैलिड नहीं होगा, आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा सेट डेट के बाद। यानी कि जब ये इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा, अभी फ़िलहाल इसका फॉर्म ओपन नहीं है, 3 फरवरी से इसका फॉर्म ओपन होने वाला है और तभी के बाद उसको आपको अप्लाई करना है। अगर कभी पहले अप्लाई किया है तो वो मान्य नहीं होगा। मस्ट अप्लाई अगेन, तो मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स मस्ट अपलोड कॉपीज़ ऑफ मार्क्स, ग्रेड्स, 10 स्टैंडर्ड से लेकर के अभी तक की मार्कशीट में आपको सब चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी। तो ये वहाँ पे मेंशन्ड है कि किस प्रोग्राम के कौन से ईयर तक की चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो ये मेंशन्ड है, इसको एक बार देख लें अपने प्रोग्राम के हिसाब से। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस ऑफ कोर्स वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। एकेडमिक एक्सीलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये देखिए एकेडमिक एक्सीलेंस यानी कि आपके जो मार्क्स वगैरह हैं उसको कंसिडर किया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकेगा। हाउएवर द एवरेज चांस ऑफ सिलेक्शन इज लेस देन 10% एज द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वी रिसीव इज़ यूजुअली हाई अगेंस्ट फ्यू साइंटिस्ट कम हैं और अप्लाई करने वालों की लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो 100 में से कुल मिलाकर के 10 लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं यहाँ पे, तो 10% सिलेक्शन चांस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चांस आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि सीसीएमबी की रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट्स डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी फाइनल, कैनवसिंग इन एनी फॉर्म। तो ये तो जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन 3 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। मैं आपको आज ही ये वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूँ ताकि आप अपनी कैलेंडर लिस्ट में मार्क कर लें और इसमें ज़रूर अप्लाई करें। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 17 मार्च है। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 1 अप्रैल 2025 है। लास्ट डेट फॉर सेंडिंग एक्सेप्टेंस 15 अप्रैल 2025 है और टेंटेटिव डेट जो ज्वाइनिंग की है बिटवीन 15 मई थर्सडे टू 13 जून फ्राइडे, ये टाइम ड्यूरेशन है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू ज्वाइन आफ्टर 14 जून। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप यहाँ पे इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये ईमेल आईडी है इनकी। और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप यहाँ पे देखिए फॉर्मेट फॉर ऑथराइजेशन लेटर भी दिया हुआ है। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसी फॉर्मेट में ऑथराइजेशन लेटर आप दे सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओके पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, तो जैसे ये ओपन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी लगभग वही बातें लिखी हुई हैं, कुछ ऐसा नया नहीं है। इमेज जो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी वो उसका साइज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। स्कैन कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम एचओडी, डीन ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें मैंने अभी बताया था। ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट मेंशन था, उसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। और इसके अलावा जो स्कैन कॉपी आपकी मार्क्स लिस्ट की SSC, 10th, इंटर, PUC, ग्रेजुएशन एक सिंगल फाइल में अपलोड करना होगा, 4 MB से कम होना चाहिए इसका साइज़। और इसके बाद ये बाकी चीज़ें मेंशन्ड हैं और ये लगभग वैसी हैं जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो अभी फ़िलहाल क्योंकि ओपन नहीं है एप्लीकेशंस, तो 3 फरवरी से ही ओपन होने वाली हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और टाइमली अप्लाई करना शुरू कर दें। यहाँ पे कहीं भी फ़ीस के बारे में नहीं मेंशन्ड है, तो मुझे ऐसा कम से कम लग रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन होगी। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फ्री होगा, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के बात हो गई आपके CSIR CCMB के एप्लीकेशन के बारे में, और उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।